हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर गज़ाला खान और आज मैं फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ आई हूं। और आज मैं आप लोग को दिखाती हूं कि मैं कहां गई थी, क्या किया। वैसे आज मैं अपने नानी के साथ में जा रही हूं बाहर और अपने मुस्सू को जा रही हूं डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो मैं आपको दिखा और अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ। ओके। और मैं यहाँ पे नानी का इंतज़ार कर रही थी, जो कि अब इंतज़ार ख़त्म हुआ। मेरी नानी आ चुकी है। अब नानी गाड़ी में बैठ रही है। अब मैं यहाँ से निकलूँगी और काफ़ी इंजॉय भी करेंगे हम लोग। मैं फ़र्स्ट टाइम नानी को गाड़ी में बैठा के और कहीं उनको लेकर जा रही हूँ और नानी भी काफ़ी एक्साइटेड है मेरी, माशाल्लाह से। और ये तकरोही का मार्केट है, जो कि आज मार्केट लगी हुई है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। हमें इस मार्केट से निकलने में ही कम से कम आधा घंटा हमको लगता है कि लग जाएगा, क्योंकि यहाँ की जाम ख़त्म ही नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा है। और मुझे डॉक्टर के पास पहुँचना है, क्योंकि मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है और टाइम से नहीं पहुँचूँगी तो डॉक्टर भी उठ जाएंगे। 8 बजे वो उठ जाते। बट कोशिश है कि शायद मैं पहुँच जाऊँ और मैं पहुँच जाऊँगी इंशाल्लाह। फिर वहाँ पहुँच के दिखाती हूँ। और फिर मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ, मुंशी पुलिया पे पहुँची हूँ। मुंशी पुलिया से जा रही हूँ और सबसे ज़्यादा मुझे ये अच्छा लग रहा है कि मेरी नानी को बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे भी काफ़ी जाम मिल रही है, बट कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ से निकलते हुए जा रही हूँ और यहाँ मैं पॉलीटेक्निक साइड से नहीं जाऊँगी, क्योंकि उधर भी बहुत ही और मैं ये निशादगंज में चल रही हूँ। यहाँ से फिर मैं आईटी पहुँचूँगी, फिर आईटी से नायरा क्लिनिक आ जाएगा। फिर मैं वहाँ पे मुझसे को दिखाती हूँ अपने डॉक्टर के पास में जा कर के। ओके। और मैं नानी को सब बताते हुए जा रही हूँ कि नानी ये मेट्रो स्टेशन है, ये है, क्योंकि नानी को घुमाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ नायरा क्लिनिक और मैं यहाँ पे मुझसे को दिखाती हूँ जा कर के। बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया है, ठीक है, क्योंकि मुझसे के फेस से थोड़ा सा पिम्पल्स आ रहे थे, तो मैं वही दिखाने जा रही हूँ, वही पिंपल्स। ओके, ज़्यादा नहीं है, बट मैं सोच रही हूँ कि क्या मतलब है, उसका इतना प्यारा सा फेस है, इतना ग्लो करता है उसका फेस, तो उससे पिंपल्स अच्छे नहीं लग रहे थे। तो ये मेरी मम्मी भी आ गई हैं, मुस्सू के बगल में बैठ के मुस्सू को समझा रही है कि प्लीज़ डॉक्टर को अपनी सारी कंप्लेन बताना। तो मुस्सू वही हंस रही है और फिर मुस्कान मुझसे कह रही है कि नहीं अपी तुम बताना, क्योंकि उसको न जाने क्यों इतनी शर्म आती है। हाँ, लेकिन मैं ही सब कुछ बताई हूँ। और यहाँ पे डॉक्टर मुस्सू को देख रहे हैं और मुस्कान से सारे कंप्लेन पूछ के अब वो मेडिसिन टाइप कर रहे हैं कि मुस्कान को क्या क्या मेडिसिन, क्रीम और क्या क्या लगेंगे, सब कुछ। एंड एक स्प्रे भी मुस्कान को दिया है कि उससे एक्ने जो पिंपल से नहीं आए। लेयर बना देना रात में। ये गोली सिर्फ 3 दिन खानी है, फिर बंद कर देना। आफ्टर ब्रेकफास्ट सिर्फ 3 दिन खा के बंद कर दीजिएगा। ये स्प्रे है बैक के लिए, रात में कर लें। फाइनली मैं डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ और यहाँ से निकल रही हूँ। अम्मी पहले निकली हैं, फिर मुझसे निकली हैं, अब मैं निकल रही हूँ। और यहाँ से फिर हम लोग चौक नखास में जाएंगे, क्योंकि मम्मी को नहीं, सॉरी, नानी को बहुत सारी शॉपिंग करनी है, सबके लिए ईदी लेंगी तो, और हम लोग के लिए भी शॉपिंग करेंगी वो। तो स्पेशली मैं नानी के लिए से चौक जा रही हूँ। वैसे मैं जाती नहीं हूँ नखास में, बहुत वहाँ पे मुझे इरिटेशन होती है, काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं तो मुझे पसंद नहीं है। बट मैं नानी को घुमाने के लिए वहाँ ज़रूर जाऊँगी और जा भी रही हूँ। सो मैं चौक में पहुँच चुकी हूँ। अब चौक के बाद मैं आगे जाऊँगी, मुझे एक निकाब लेना है। मेरी एक खाला है, तो उनको मेरा निकाब बहुत पसंद आया था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि गज़ाला मुझे भी यही निकाब चाहिए, तो मैं उनके लिए निकाब लेने जा रही हूँ। वैसे मुझे लग रहा है कि उनकी शॉप बंद हो गई होगी, क्योंकि 9 बजे वो ऑफ़ कर देती हैं। बट देखती हूँ जाके क्या है, क्योंकि अभी 9 बजने में 5 मिनट बाकी है यहाँ पर। तो अभी मैं वहाँ पहुँचने वाली हूँ, फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि शॉप बंद हुई है या नहीं बंद हुई है। अगर नहीं बंद होती है तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर लेती हूँ। वैसे मैं खाला को वीडियो कॉलिंग पे दिखा के ही वो निकाब लूँगी, अपने पसंद से कुछ लेने वाली नहीं हूँ। मालूम चले कि मैं उनको भेजूँ और उनको पसंद नहीं आएगा तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और वैसे ज़्यादा भीड़ भाड़ तो अभी कुछ है नहीं, बहुत अच्छा है, आप लोग भी आ सकते हैं, ठीक है। और मैं नानी को सब बताते हुए भी जा रही हूँ कि यहाँ पे ये है वो है, मेरी नानी को बहुत अच्छा लग रहा है।
और मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मैं अपने नानी को मतलब लकी हूँ शायद मैं कि मैं उनको अपने साथ में मैं कार ड्राइव कर रही हूँ, मेरे बगल में वो बैठी हैं। मुझे तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है अपने नानी को लेके, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये सब चौक नखास का है और मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ फाइनली। और मैं नानी से बोल रही हूँ कि नानी प्लीज़ आप गेट मत ओपन करना, क्योंकि मुस्कान जाके ओपन करेगी। उधर से बहुत सारे ऑटो रिक्शे और स्कूटी रहते हैं, तो मुस्कान गई है गेट ओपन किए, फिर नानी उतरी है, फिर मैं इधर से निकल रही हूँ अब। और मैंने देखा शॉप बंद, लाइट ऑफ हो चुकी है, बट मैं इन लोगों को यहीं छोड़ के मैंने कहा अभी आप लोग यहीं रुको, मैं जाके देखती हूँ, अगर वो ओपन करेगी तो फिर आप लोग आना। तो मैं दौड़ते हुए अभी जा रही हूँ, देखिए लाइट ऑफ हो चुकी है। और जब मैं दौड़ के आई हूँ फिर इनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी शॉप ओपन कर दीजिए, क्योंकि मुझे एक निकाब लेना है, मेरी खाला को लेना है। तो वो मुझे पहले से जानती थी, इसलिए उन्होंने अपनी लाइट ऑन की, फिर अपना शॉप ओपन किया, फिर मुझे निकाब दिखा रही थी कि ये चीज़ें आई हुई हैं। और मैं खाला को कॉल बार बार कर रही थी, बट मेरी खाला फ़ोन उस टाइम पिक नहीं की, क्योंकि वो नमाज़ पढ़ रही थी। तो जो नहीं होना था वही हुआ। खैर मैं निकाब ले नहीं पाई, बट सारे फ़ोटोज़ पिक्चर वीडियो सब कुछ निकाल लिया और फिर खाला को मैंने सेंड किया। अब आके गाड़ी में फिर से बैठ गई हूँ, नानी बैठ रही है उधर से, मुझसे बैठा रही है उनको, क्योंकि उधर से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, गाड़ियाँ आ जा रही हैं तो डर भी लगता है। और फिर यहाँ से अब हम लोग निकलेंगे, नानी को शॉपिंग कराएंगे। और जैसे मैं शॉप से निकली वैसे ही मेरी खाला की कॉल आई, तो मैंने कहा बहुत अफसोस की बात है कि अब शॉप बंद हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो उनको भी काफ़ी अफसोस हुआ है। फिर मैं अब जा रही हूँ, नानी को शॉपिंग कराऊंगी और नानी को बहुत कुछ सामान लेना है अपनी लड़कियों के लिए, वो ईदी लेंगी। तो अब मैं वहीं जा रही हूँ, ठीक है। और मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी क्या लिया क्या नहीं लिया है। फिर से वही प्रॉब्लम हुई, गाड़ी रुकी, मुस्कान गई, नानी को गाड़ी से नीचे उतारी है। फिर अब हम नानी अम्मी सब लोग को साथ में ले करके अब मैं बाज़ार में अंदर जाऊँगी और इन लोग को शॉपिंग कराऊँगी। अभी तो मैं ये भी गाड़ी से मैं भी उतर रही हूँ और यहाँ से उतर जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो मैं गाड़ी लॉक कर दी हूँ। अब मैं इन लोग को अपने पीछे पीछे लेकर जाऊँगी। और नानी तो मेरी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो इतना इन लोग हम मार्केट देखते हुए जा रहे हैं। चूड़ियाँ भी हमने देखी, बट हमको समझ में नहीं आया, एक तो इतना ज़्यादा वहाँ पे लोग थे। फिर हम लोग करिश्मा ब्राइडल में गए, जो कि मेरी फेवरेट शॉप है। मैं यहाँ से अक्सर सूट्स वगैरह लेती रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है यहाँ के सूट्स। मुस्कान देख रही है, फाइनली मुझे ये ड्रेस पसंद आया था बहुत ज़्यादा, बट इसका दुपट्टा मुझे फिर नहीं अच्छा लगा, मतलब इतना खास दिख नहीं रहा था, तो हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया इस चीज़ को। और फिर मैं बाहर आ गई। फिर मैं यहाँ पे लेस देखने लगी हूँ और ये लेस देखते देखते मैं पूछी कितने रुपया मीटर है क्या है, तो इसमें से मुझे एक लेस पसंद आया जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे मुझे ये ब्लैक वाला लेस पसंद आया है, जो कि मैं 4 मीटर ली हूँ, क्योंकि मुझे अपना एक सूट बनवाना है, तो उसी में मैं लगाऊंगी। फिर उसी लेस वाले के दुकान के सामने ये ज्वेलरी शॉप थी, वहाँ पे मैं गई, देखी, पसंद तो आ रहा था, बट ये सब हम लोग पहनते नहीं हैं, तो फिर कोई काम था नहीं, इसलिए हम लोग देख के एंजॉय करके वहाँ से चले आए और लिया नहीं, क्योंकि ये सब इतना हम लोग के फिर अम्मी यहाँ पे आई हैं और यहाँ से कुछ ले रही हैं और इनको ये प्याली बहुत पसंद आई है, जो कि अल्लाह मोहम्मद लिखी हुई है। और फिर यहाँ से हम लोग दूसरी शॉप पर जा रहे हैं सूट लेने के लिए। और यहाँ पे सुम्मो पेमेंट कर रही है मुस्सू की ड्रेस का, क्योंकि ईदी वही दिलाई है और ड्रेस अभी हम नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि ईद में ही दिखाऊंगी कैसा ड्रेस है, क्या है, सरप्राइज़ है आप लोग के लिए। और हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं लुंगी लेने के लिए, क्योंकि कुछ लोग आते हैं हम लोग के यहाँ थर्सडे में, तो उनको भी रमज़ान में देने होंगे, तो उन लोगों के लिए यहाँ भी शॉपिंग चल रही है, मम्मी कर रही हैं। ओके। और यहाँ पे सुम्मो मुस्सू की डिस्कशन चल रही है, दोनों में फ़ाइट हो रहे हैं कि तुमने मेरे पसंद का ये नहीं लिया, वो नहीं लिया। तो फिर अभी हम लोग तो इधर शॉपिंग कर ही रहे हैं, लेकिन सुम्मो मुस्सू को भूख लगती है, वो लोग आई हैं भेलपुरी बनवाने के लिए यहाँ पे, तो वो लोग बनवा के अभी हम लोग के पास लेकर आएंगे। और इन दोनों की फाइट अभी भी चल रही है। हम लोग की शॉपिंग खत्म हो गई है और यहाँ पे अब अम्मी और नानी भेलपुरी खा रही हैं। और फाइनली हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 11 बज चुका है और अभी घर पे खाना भी बनाना है, तो हम लोग निकल चुके हैं।
पहुंचने वाली हूँ। बहुत फटाफट जा रही हूँ क्योंकि पापा की बार बार कॉल आ रही है। बहुत जल्दी ही पहुंचना है क्योंकि घर पे खाना नहीं बना है, सहरी भी करनी है, तो मम्मी खाना बनाएंगी, तो इसीलिए बहुत ही जल्दी से जा रही हूँ। और आप लोग प्लीज़ दुआओं में याद रखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ मतलब जो भी करना है करिए, बट करिए, ठीक है। ओके, अब मैं घर पहुंचने भी वाली हूँ, तो मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और गाइस, आप लोग प्लीज़ मेरी नानी के लिए दुआ करिए कि मेरी नानी हमेशा अच्छे से रहे, उनको कभी किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो, कि शायद हमेशा अच्छे से रहे, माशाल्लाह से मेरी नानी खूब अच्छे से रहे। तो स्पेशल मेरी नानी के लिए आप लोग दुआ करिए। ओके, अल्लाह हाफिज़ गाइस, बाय। सो गाइस, हम लोग घर पहुंच चुके हैं और घर पे तहरी बनी हुई है। और देखिए, हम तीनों बहन साथ में मिल के देखिए खा रहे हैं। ऐसे एक साथ में खाना खाने से प्यार बढ़ता है, और आप भी घर में अपने भाई बहन सब साथ में मिल के एक ही प्लेट में खाना खाइए। और ये हम लोग का प्लेट स्पेशल थोड़ा सा हम लोगों ने लिया है, थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि हम तीनों सिस्टर इसी में खाते हैं।